मॉर्निंग वंस अगेन। आज है पॉलिटी का चैप्टर 5 जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्देशक सिद्धांत अमेरिकी संविधान में उल्लिखित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से लिया गया है। अब तक डीपीएसपी में केवल 2 बार संशोधन किया गया है, तो इसका उत्तर होगा केवल एक। इसमें से कितने कथन सही हैं? तो सिर्फ एक कथन सही है। पहला कथन को गलत माना गया है, दूसरा कथन को सही माना गया है और तीसरा कथन को गलत माना गया है। यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि गरीबों को समान न्याय प्रदान करना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। फिर कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर कहता है पर्यावरण में सुधार, कानून और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना। तो कहता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उपर्युक्त में से कितने जोड़े गए? तो इसका उत्तर होगा केवल एक। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक सूचीबद्ध किया गया है। इस विचार को संविधान निर्माताओं ने 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया। यानी आयरिश संविधान कहाँ से लिया? तो इन्होंने स्पेनिश संविधान से लिया। डीपीएसपी उन सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राज्य की नीतियाँ बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब कहता है विकल्प एक गलत है। सामान्य न्याय प्रदान करने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, है ना कि 44वें संविधान संशोधन। इसलिए कथन विकल्प एक गलत है। दूसरा है कि विकल्प 2 गलत है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 43A 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। फिर कहता है विकल्प 3 गलत है, क्योंकि पर्यावरण में सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 48A 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कि पर्यावरण से जुड़े हुए कौन से अनुच्छेद हैं, उद्योग से जुड़े हुए कौन से अनुच्छेद हैं, न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से जुड़े हुए कौन से अनुच्छेद हैं। इसलिए आप इसे नोट डाउन करके याद कर लें। विकल्प 4 सही है। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए अनुच्छेद 38(2)A 1978 का 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत असंशोधित मूल संविधान में मौजूद नहीं थे? 3 ऑप्शन है, तो इसमें से कहता है कि सिर्फ एक। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम में मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। राज्य को उनकी आवश्यकता है। पहला है कि बच्चों के स्वस्थ विकास से अवसरों को सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता करना, अनुच्छेद 39A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, 43A। फिर है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना, ये है अनुच्छेद 48A। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा। इसमें राज्य को सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज,
लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये अनुच्छेद 43B है, इसे याद कर लें। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि वितरणात्मक न्याय सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संयोजन है। न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूसी क्रांति से लिया गया। फिर कहता है कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से न्याय सुरक्षित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो कहता है सभी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन ये नीचे दिया गया है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए प्रासंगिक है। प्रस्तावना, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 3 सही है। बिंदु 1 को सही माना गया है, प्रस्तावना को सही माना गया है। फिर कहता है कि बिंदु 2 को गलत माना गया है। पहली अनुसूची यह भारतीय राज्यों और भारतीय क्षेत्र के बारे में बात करती है। बिंदु 3 को भी गलत माना गया है। तीसरी अनुसूची इसमें कार्यालय धारकों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के रूप शामिल हैं। बिंदु 4 को सही माना गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 क्या है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, जो सामाजिक न्याय के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 24 है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध है, जो सामाजिक न्याय के बारे में बात करता है। फिर कहता है बिंदु 5 सही है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य। और अनुच्छेद 39 केवल पहला भाग, राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए दिशा में निर्देश करेगा, जिसमें नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों पर अधिकार हो। ये कहा गया है अनुच्छेद 39 का पहले भाग में। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि DPSP को 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादिक में वर्गीकृत करता है। फिर कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त के संदर्भ में इनमें से कौन से सही हैं? तो A गलत है और R को सही माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप देख सकते हैं। फिर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत हमेशा एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक होते हैं। कथन 2 है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर होगा कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। चल, प्रीवियस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये काफ़ी विस्तृत एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। आदर्श जो सरकार को कानून बनाते समय अपनाने चाहिए। फिर कहता है किसी विशेष समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक दायित्व। साथ ही प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ सिद्धांत जिन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने DPSP के उद्देश्य के रूप में काम करते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल 3, जिसमें कि 1 और 2 को सही माना गया है। 1
को सही माना गया है, 2 को भी सही माना गया है, 4 को सही माना गया है और 3 को गलत माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर आधारित है। तो इसका उत्तर कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये प्रशासित होता है। बाकी 3 ऑप्शन गलत माना गया है। इसमें भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है, संसद के प्रस्तावना द्वारा पुष्टि की गई है, फिर भारत की संविधान सभा के प्रस्ताव द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम UOI IR 1980 SC 1789 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। यहाँ पे 17 नहीं होगा, यहाँ पर 1989 होगा। चलिए, ये तो था DPSP से संबंधित प्रश्नोत्तर। थोड़ा सा बोरिंग जरूर था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला चैप्टर शुरू होता है जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, उन महत्वपूर्ण संशोधनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कठोरता और लचीलेपन का संश्लेषण है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 368 का गठन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कहता है कि केवल एक सही है ना। एक को कहा गया है कि यह कठोरता और लचीलेपन का संश्लेषण है ना। कथन 2 को गलत माना गया कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 का गठन किया गया है, ना कि 14 में। तो इसीलिए ऑप्शन 2 गलत है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान में संशोधन के लिए किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। फिर कहता है कि सभी संविधान संशोधन विधेयक को संसद की कुल सदस्यता और बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। फिर अगले पेज में इसका ऑप्शन है